और विधि विधान से इसको कोई कर ले तो ये दुर्लभ भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए दुर्लभ है कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ एकादशी के व्रत करने से ज़्यादा फल प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी महिमा है। सिर्फ इस व्रत का संकल्प करने से कि मैं पूरा दिन भर अन्न नहीं खाऊंगा और ये व्रत मैं अपने पुरखों को समर्पित करता हूँ, तो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। इसमें वर्णन है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, परेशान हैं और आप व्रत कर नहीं सकते, रोटी छोड़ नहीं सकते, तो इसमें लिखा है कि 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अन्न या उनके लिए द्रव्य निकाल करके दे दें। एक ब्राह्मण 2 बार भोजन कर ले, इतनी सामग्री निकाल करके उसको दे दीजिए, तो इससे भी कुछ पुण्य और फल की प्राप्ति हो जाती है। नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, अग्नि की भांति विशुद्ध होकर के, जैसे अग्नि पवित्र है उस प्रकार से शुद्ध होकर के यह पूजा कीजिए। धुले हुए वस्त्र, ये जरूरी नहीं कि नया हो, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि वह धुला हुआ हो। यदि आपके घर में कोई स्वर्ण का पात्र है, वर्णन है इसमें, श्लोक नंबर 26 का है। 26 नंबर के श्लोक में लिखा है कि पवित्रम निर्मलम चारु पादमम च गृह्यताम हरे। यदि आपके घर में स्वर्ण का पात्र है, पाद प्रक्षालनार्थम च स्वर्ण पात्रास्ततम जलम, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे बर्तनों में। यदि स्वर्ण का पात्र है, स्वर्ण का पात्र ना हो तो पानी में सोने की अंगूठी डाल दीजिए। स्वर्ण के जल से इन भगवान को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। और वही श्लोक में बोल रहा हूँ, सोने का पात्र नहीं है तो और पात्र में सोने का कोई आभूषण तो डाल सकते ही हैं आप, तो स्वर्ण जल से भगवान को स्नान कराइए। देखो अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आनंद हो रहा है। मधु सर्पादधिक क्षीरम शर्करा संयुतम परम स्वर्ण पात्र स्तम देयम स्नानार्थम गृह्यताम हरे। भगवान को स्नान स्वर्ण पात्र में जल भर के बताया गया, वो संभव नहीं है तो आप दूसरे पात्र में सोने की कोई चीज डाल लीजिए, फिर उस जल से भगवान को स्नान कराइए। भगवान को पहले 5 देवताओं को, उसके बाद भगवान के लिए क्या क्या चीज़ें, मधु है, घी है, दही है, दूध है और शर्करा, इसको पंचामृत कहते हैं। इसकी तैयारी कीजिए भगवान को नहलाने के लिए। और भगवान के लिए दूर्वा, अक्षत, फूल, चंदन, अगर तगर बाजार में मिलता है, और कस्तूरी, ये उस पानी में ही डाल लेंगे, जल में डाल लेंगे जो आपने अभिषेक के लिए रखा है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, उस जल में क्या क्या डालना है। एक तो सोने का कोई आपने आभूषण डाल लिया उसमें पानी में, उसके साथ ये सामग्री जो हम बोल रहे हैं हम करेंगे सब बिल्कुल, हाँ, तो उसमें ये डाल लीजिएगा। क्या क्या है, दूर्वा, श्लोक बोल रहा हूँ, दूर्वा अक्षतम पुष्पम स्वच्छ तोया समन्वितम चंदन अगर कस्तूरी शैतम गृह्यताम हरे। उसमें ये सब चीजें डालें, दूर्वा, अक्षत, फूल, सफेद फूल डाल लें उसमें। पूजा में नीले कमल का वर्णन किया गया है, अभिषेक में श्वेत फूल स्पष्ट लिखा है उसमें, स्पष्ट उसमें लिख दिया है शुक्ल पुष्पम। शुक्ल पुष्प का मतलब है सफेद फूल, तो सफेद फूल, चंदन, अगर, कस्तूरी, ये सब चीजें उस जल में आप मिला लें। फिर आप बड़े शुद्ध मन से अपना स्वयं आचमन करके और फिर भगवान को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के तत्पश्चात और एक नई बात सुन लीजिए, भगवान को वस्त्र पहनाने से पहले ठाकुर जी के पूरे शरीर पर आंवले के तेल का लेपन करें, आंवले का तेल लगाएं। यह भी श्लोक बहुत बढ़िया है, ये 29 नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान को, ठाकुर जी को आंवले के तेल को लगाने की बात कही गई है। गंध द्रव्या समायुक्तम विष्णु तैलम सुवासितम आमलक्या द्रवम चैव स्नानीयम गृह्यताम हरे। ये आंवले का तेल भगवान को आप लगाएं, उसके बाद में फिर आप भगवान को, फिर उसके बाद में आप वस्त्र पहनाइए। ठाकुर जी को कुमकुम चंदन का आप उन्हें तिलक लगाएं,
वर्णन किया है कि जहाँ पर आप भगवान को पूज रहे हैं वहाँ स्वस्ति जरूर बनाएं, जिस बर्तन में आप नहला रहे हैं उसमें स्वस्ति आप जरूर बनाएं। और तत्पश्चात कहा गया है कि इसमें बहुत भोग है, लेकिन मीठे में भगवान को इमरती का भोग लगाने की बात कही गई है। इमरती और भी चीज़ें हैं कि विशेष रूप से इसमें इमरती जरूर बनाइए। और क्या क्या है लिखा है, गरीयताम स्वस्थ उत्तमता मिष्टान द्रव्य समन्विताम स्वपक्क फल संयुक्तम नैवेद्यम गरीयताम हरे। इमरती की बात कही। और क्या क्या है, लड्डुकम मोदकम चैवा सर्पिम क्षीरम गुड़म मधु नवो धृतम दधि तर्कम नैवेद्यम गरीयताम हरे। बहुत बड़े ज़्यादा मिष्टान के टोकरे भरने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए इमरती, लड्डू, थोड़ा कटोरी में घी और बूरा, ये लिख लो, आपको ध्यान नहीं रहेगा। एक छोटी सी कटोरी में घी और बूरा, फिर दूध, गुड़, शहद, ताज़ा दही, ये भगवान को जन्माष्टमी की रात्रि को ये भोग भगवान को लगाया जाता है। ये प्रसाद ये लगाया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। भगवान को शीतल ताजी जल रख दीजिएगा, दूध इत्यादि का भोग, कर्पूर इत्यादि आरती के लिए ये चीज़ें आप रखिए। ये नैवेद्य लगाने की